अपने आप अपने बदन को अजियत दो। आपने कभी फील किया, कभी ऐसा हुआ कि रूह से गुनाह हो जाए? जो स्पिरिट हमारे अंदर है, वो ये खुदा का रूह नहीं भी है, हमारा अपना रूह है, तो भी इससे गुनाह होता नहीं है, क्योंकि इसके किरदार में, इसके फंक्शन में गुनाह वाला सिस्टम ही नहीं है। वो करेक्टर ही नहीं रखा गया स्पिरिट के अंदर कि गुनाह करे। ये करेक्टर इस बॉडी में रखा गया है जो दुनिया की मिट्टी से तैयार की गई है। और जब हम इसे अजियत देते हैं तो यकीन करें हमारा रूह ताकतवर होता जाता है। ऐसा है या नहीं? आप सबको ये बातें सारी आती होंगी, पर कोई ऐसा नहीं है जो अमल करता हो। मैं आज क्या सोच के आया था कि जब मैं पूछूंगा कि कल कितने लोग रोजे में थे, तो सारा चर्च खड़ा हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो हम 2031 तारीख 11:59 उर्दू में क्या कहेंगे, 49 या क्या 59 हम 11:59 पे यहां ही खड़े हैं और लोग आगे निकल जाए, लोग 2026 में दाखिल हो जाए। सुनिएगा, आप 2025 में रहें और लोग 2026 में चला जाए। आप टाइम के मुताबिक तो 2026 में हो, पर जिंदगी की बरकतों के मुताबिक 2025 में रह जाए। आप अपने किरदार में 2025 में रह जाएं और वक्त 2026 आ जाए। टाइम बहुत कम रह गया है। जिस तरह रिवाइवल आने जा रहा है, जिस तरह मनादी होने जा रही है, जिस तरह खुदावंद के काम होने जा रहे हैं, वक्त नियर है, बहुत करीब आता जा रहा है। आखिरी टाइम में, आखिरी जो वक्त था, उसकी पेशन गोई योएल नबी की मार्फत हुई, खुदावंद की आवाज के उन आखिरी अयाम में क्या होगा कि मैं अपनी रूह में से, आपने देखा नबूवत का जो मसा है ये आम होता जा रहा है। आप अगर दुनिया में देखें तो लोगों के ऊपर ये मसा बढ़ता जा रहा है। ये लास्ट टाइम की निशानी है। पहले एक नबी हुआ करता था पूरी कौम को चलाने के लिए, अब हजारों नबी खड़े होने जा रहे हैं। ये मतलब, ये साइन ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी बहुत करीब है। 2026 तैयारी का साल है, रिवाइवल का साल है, बदल जाने का साल है, अपनी बरकतों को हासिल कर लेने का साल है। बट क्या हम तैयार हैं 2026 में जाने के लिए? 2024 जब गुजरा तो आखिरी दिन हम सब ये बात करके 2025 में गए थे कि खुदावंद 2025 में हम वो काम नहीं करेंगे जो 24 में कर लिए, और हम 25 में तेरी मर्जी को पूरा करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अहद किया था खुदा के साथ कि खुदावंद जितने काम मैं नहीं कर सका 2024 में, मैं 2025 में तेरे लिए करूंगा। अफसोस कि 2025 2024 से भी ज्यादा बुरा गुजरा। इसे 2 मिनट बाहर ले जाओ और बड़े ध्यान से सुने ये बात। मैं दोपहर कल दुआ में था, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा दुआ में। 2024 में सोचा था कि 2025 बेहतरीन गुजरेगा और हम वो सब कुछ हासिल करेंगे जो 2024 में नहीं कर पाए, और सिमिलर हैपन कि हम 2025 में भी वो कुछ नहीं कर पाए जो हम 2024 में करना चाहते थे। आप तो माजी के काम नहीं कर पाए जो आप कल करना चाहते थे, आज नहीं कर पा रहे, तो जो आप आज चाह रहे हो आप कल कैसे करेंगे? आप पर बड़ा लोड है, बहुत बड़ा बोझ है 2024 का, जो 2025 में पूरा नहीं हुआ। अब 2025 और 2024 का लोड लेकर हम 2026 में जा रहे हैं कि खुदावंद दोनों सालों में जो काम मैं नहीं कर सका तेरे लिए, अब मैं 2026 में करूंगा। क्या आज हम तैयार हैं 2026 में जाने के लिए? अगर हकीकत बताऊं ना तो ऐसा ही है जैसे कल का दिन चढ़ेगा ना, ऐसी पहली तारीख चढ़ जाएगी हमारी जिंदगी में, और हम देखेंगे कुछ लोगों को तरक्की करता, कुछ लोगों को नीचे आता, और हम वहां के वहां ही खड़े होंगे। और फिर हम अपने आप को कहेंगे शायद मेरे लिए ये नहीं था। आज सुबह सवेरे
मैंने ये चीज फील की, हो सकता है आप में से किसी ने भी ये फील की हो। सुबह सवेरे शैतान ने मेरे दिल में एक बात डाली, क्या होगा अगर खुदा सिस्टम बंद कर दे, खुदा अगर पैसा रोक ले, खुदा अगर बरकतें ना दे, तो क्या खुदा के साथ इंसान कब तक चलेगा? मैंने अपने दिल में खुदा से कहा, खुदा ऐसा नहीं होगा। अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है, खुदा ऐसा नहीं होगा। और ये हकीकत है, जितने लोग बरकतों, पैसा और कामयाबी के चक्कर में 2026 में जा रहे हैं खुदा के साथ, वो फेल हो जाएंगे। पर वो जिनकी उम्मीद का खुदा है, वो जिनकी उम्मीद का खुदा है, वो असरे नौजवान होंगे, वो बालों पर से उड़ेंगे, वो औकाबों की मानंद ऊंचे जाएंगे, वो मांगा ना होंगे, वो थकेंगे नहीं। और जिनकी उम्मीद दौलत है, कामयाबी है, सब कुछ है, हासिल करना चाहते हैं और खुदा एक तरफ हो। मैंने हमेशा ये दुआ की, अब से मेरी दुआ थोड़ी तेज हो गई है कि खुदावंद वो पैसा जिसमें तू साथ हो वो चाहिए, जिस पैसे में तू साथ नहीं है वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। कुछ माह पहले थोड़े से पैसे ऐसे मेरे घर में आए जो ठीक नहीं थे। सुनिएगा, बड़े गौर से बात सुनिएगा। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो खिदमत ये नहीं है कि सारे पादरी बनना है, खिदमत ये भी है कि बाहर जूते सीधे कर रहे हैं, खिदमत ये भी है खुदावंद का प्रचार कर रहे हैं, मनादी कर रहे हैं, लोगों को जाकर बता रहे हैं कि आओ खुदा के पास चलो। खिदमत ये भी है कि आप चर्च की सफाई करते हैं, खिदमत ये भी है कि आप साज बजाते हैं, कैमरा चलाते हैं, चर्च के लिए, खुदा की हजूरी में, मीटिंग में जो भी काम करते हैं वो खुदावन की खिदमत के लिए, किसी इंसान की खिदमत के लिए नहीं है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने ये चीज सीखी, आप दूसरों को देखकर कि वो तो ये सब कुछ कर सकता है, मैं खुदावन में आकर इससे भी नीचे आ गया हूं, आप खिदमत के लायक नहीं है। अगर आप दूसरों को देखकर मुआवजा करते हैं अपनी जिंदगी का, आप खुदा के लायक ही नहीं है। आपको खुदावंद तूने मुझे जहां रखा है, तूने मुझे ठीक रखा है। अच्छा, वो पैसे मेरे घर में थे, थोड़े से पैसे थे, 50,000 वो पैसे मेरे घर पड़े और मेरे अकाउंट खाली हो गए। 4-5 अकाउंट है मेरे, सारे जीरो, मेरे घर से पैसा जीरो, खत्म। मेरी वाइफ मुझे कह रही है कि एकदम क्या हुआ है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, कहीं से पैसे नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हुआ है। ये भी बीमार, बच्चे भी बीमार, कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मैंने इसे कहा सारे पैसे निकाल कर बाहर फेंको, वो जितने पैसे पड़े सारे उठाकर बाहर फेंको, डू नॉट यूज इट। विदिन द नेक्स्ट डे फिर से सारे पैसे आना शुरू हो गए। मैं आपको लिटरली ये वो तजुर्बा बता रहा हूँ, ये वो एग्जाम्पल है जो मेरी अपनी लाइफ में गुजरी। जैसे वो पैसे मैंने अपने घर से बाहर निकाले, वो लानत मैंने अपने घर से बाहर निकाली, मेरे दोबारा से सारे सिस्टम बहाल हो गए, सारे पैसे मेरे कारोबार से पैसे आना शुरू हो गए, मेरे घर में फिर पैसा आना शुरू हो गया। सम टाइम ये तो पैसे है ना, एक फैक्ट है, कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई आदत हो सकती है, वो कोई शख्स हो सकता है हमारी जिंदगी में, वो कोई शख्स हमारे कारोबार में हो सकता है, वो कोई शख्स हमारी लाइफ में हो सकता है, वो कोई फैमिली हो सकती है, वो कोई रिश्ता हो सकता है, वो कोई चीज हो सकती है इब्लीस की, वो कोई भी लानत हो सकती है जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ जाती है, तो वो हमें अंदर से खोखला कर देती है, खाली कर देती है। और हमें समझ तब आती है जब हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं ना, फिर हम कहते हैं खुदावंद ये क्या हुआ। फिर हम अपनी जिंदगी पर निगाह करते हैं और क्या देखते हैं कि मैं तो सब कुछ खो बैठा सिर्फ एक चीज की वजह से। आज खुदावंद को कहो कि अगर मेरी बरकतों के आड़े कोई पैसा आ रहा है, रिश्ता आ रहा है, कोई दोस्ती आ रही है, कोई ऐसी चीज आ रही है इब्लीस की। एक रात हम दुआ कर रहे थे, अच्छा ये तजर्बे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये इन्हीं दिनों के हैं तो आपको खबर रहे। हमारे घर में बच्चियां काम करती हैं, तो कुछ चीज उनके जरिए आ गई, कोई XYZ,
वो मेरे घर पे पड़ी थी। रात 2 बजे का टाइम, ये सारे लड़के मेरे साथ बाहर बैठे, हम कलाम की बातें कर रहे थे और अचानक से वाइब्रेशन शुरू हो गई। मैंने कहा जल्दी देखो मेरा फोन मुझे ला दो, शायद किसी की कॉल आ रही। हमारे घर में 4 फोन है, चारों के चारों हमने इकट्ठे करके टेबल पर रख दिया और 15-15 मिनट के बाद ये क्या हो रहा है? और ये दुआ में नहीं हो रहा, ये ऐसे हम जैसे आपस में बैठे, ये लड़के भाग रहे हैं, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई कह रहा है कि फॉल सीलिंग में कोई चीज है। ओके देखो नहीं है, कोई कह रहा है कबर्ड के अंदर कोई फोन पड़ा है आपका। भाई मेरे पास फोन नहीं है, यही फोन थे जो बाहर निकल गए हैं। हमने कहा चलो बंद हो गई आवाज, ठीक है। फिर हम जाके बाहर बैठ गए, फिर आवाज शुरू। मुझे ना थोड़ा थोड़ा फीलिंग आना शुरू हुई, मैंने कहा ठीक नहीं है। मेरी बीवी को बड़ी नींद आ रही थी, जैसे 2 बजते हैं इसको नींद ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। मैं 4 बजे सोता हूँ, तो ये जाकर सो गई और ये एकदम उठ के मुझे बाहर आने बताई है कि ऐसे लगा कोई चीज़ घर में आई है। मैंने देखा ख्वाब में भी कि कोई चीज़ कोई घर लेकर आया है, कोई रह गई है किसी की कोई चीज़। मैं को कुछ नहीं होता, तू जो सो जा। मैंने दुआ करना शुरू की। मैंने खुदा को कहा कि खुदावंद अगर तू हमारे साथ है तो हम अंधे क्यों हैं? खुदावंद अगर तू हमारे साथ है, कलाम में लिखा है यीशु मसीह गुजर रहा है, ये तो हमारे साथ है ना, वहां से यीशु मसीह गुजर रहा है और अंधे ने क्या किया? जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। ये तो साथ से गुजर गया, ये तो यीशु मसीह उस अंधे के पास से गुजर गया और अंधे में उम्मीद जिंदा हो गई। और हम तो क्लेम करते हैं कि यीशु हमारे साथ हमारे घर में रहता है, तो हम अंधे क्यों हैं? मैंने सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद की। कितने मिनट? 1 मिनट। खुदा के रूह ने मुझे बताया कि यहाँ पर ये चीज पड़ी, उठा के बाहर फेंक, अलार्म बंद हो जाएगा। सुबह 5 बजे मैंने इनसे बेड उठवाया, वो चीज निकाल के बाहर फेंकी, उसके बाद कभी अलार्म नहीं बजा। हम ब्लाइंड क्यों हैं? खुदावंत क्या तू हमारी कश्ती में सो रहा है? हम तो क्लेम करके बैठे कि तू हमारे साथ है, और वो दोबारा कभी अलार्म नहीं बजा, कभी कभी वो वाइब्रेशन घर में नहीं हुई। और आप सोचो अगर हम अबलीस की किसी भी चीज को दावत दे देते हैं अपने घर में या हमारे घर में मौजूद रहती है, ये तो हम है ना। अगर कोई गैर ईमानदार शख्स ऐसी लानतों को अपने साथ जोड़कर रखे हुए है, तो आपके घर में पैसा कहां से आएगा? आपके घर में बरकतें कहां से आएंगी? मैं आपको बताऊं, मेहनत इंसान करता है पर अजर खुदा देता है, ताकत खुदा देता है। इंसान पूरा दिन मेहनत करके घर में आए, अगर खुदा की मर्जी ना हो, अगर खुदा की मर्जी ना हो तो आपको अजर नहीं मिलेगा। मेहनत दुनिया में भी करोगे तो हमारा अजर खुदा की हजूरी से है। मेरे साथ निकाले इमसाल 21वां बाब। ये आयत आज आप सबके लिए है। अपने आप को तैयार करो और खुदावंद को कहो, खुदावंद मैं तैयार हूँ, तू जो चाहता है कर। मैं अपने क्या कहते हैं किरदार को लेकर खड़ा हूँ, अब सब कुछ तेरी तरफ से। जो भी पढ़े बहुत जोर से पढ़ो। इमसाल 21 बाब उसकी 31वीं आयत। इनको माइक दे दो, स्पीक लाउडली, सब जरा ध्यान से सुने। जंग के दिन के लिए घोड़ा को तैयार किया जाता है, लेकिन फतहयाबी खुदावंद की तरफ से है। ये आयत अभी मैंने खुदावंद ने मेरे दिल में डाली, मैंने निकाली, मुझे नहीं पता था मैंने क्या बात करनी है। इसे गौर से सुनिएगा। जंग के दिन के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है। यार जो काम हमने हाथ से करना है उसमें तो खुदा कुछ नहीं कहता ना, हर चीज में खुदा शामिल है। और रसूल कहता है जो काम करते हो, जो कुछ भी करते हो, ये जानकर करो कि खुदावंद अपने खुदा के लिए करते हो। तो क्या होगा?
खुदावन तेरा निगहबान होगा, खुदावन तेरा साथी होगा, खुदावन मंजिल में तेरा राही होगा और वो तुझे तेरी मंजिल तक लेकर जाएगा। क्या लिखा जी, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावन की तरफ से है। गीत अक्सर गाते हैं, हम नहीं गाते चर्च में, बट वो गीत है कि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, भरोसा है सबको अपनी ही ताकत का। कहो हम 2026 के लिए तैयार हैं, बट हमारी कामयाबी खुदावंद की तरफ से है। हम अपने आप को तैयार जरूर कर रहे हैं। ये कल मैं कहीं दुआ कर रहा था तो मैंने देखा कि एक घोड़ा है और उसकी हड्डियां नजर आ रही हैं, मतलब कमजोरी की वजह से वो ऐसे जैसे बिल्कुल गिरा पड़ा है और उसकी हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हैं। और जब मैंने दुआ की तो मैंने क्या देखा, उस घोड़े ने उठना शुरू किया, मांस नहीं उस पे आया। वो घास खाएगा, खुराक खाएगा, फिर जानदार हो जाएगा, पर वो हिम्मत करके खड़ा हो गया। तो खुदावंद आज आप सबसे कहता है कि खौफ ना खा, हरासान ना हो, परेशान ना हो, उठ खड़ा हो। मैं तेरी कुम्मक, तेरी सिपर और तेरी ढाल हूँ। मैं तेरा ऊंचा बुर्ज और तेरा महकम किला हूँ। मैं तेरी सिपर और तेरी ढाल हूँ। मैं तेरे निजात का खुर्द और मैं तेरी ताकत हूँ। देख, तेरे सामने हजारों आएंगे और गिर जाएंगे। और सादिक के बारे में खुदावंद का कलाम क्या कहता है? साधक गिर जाए, साधक अगर गिर भी जाए तो ये जो उठ खड़ा होगा ये खुदा की कुदरत है। ये जो दोबारा काबिल बन जाएगा ये खुदा की कुदरत है। वरना यकीन करो, ये जो दुनिया है ना, ये हमें एक दिन भी खड़े ना होने दे। अगर आप अपनी नफरत करने वालों की तरफ निगाह करें ना, आप अगर अपने नफरत करने वालों की तरफ निगाह करें। एक शख्स ने कहा कि मुझे आपसे नफरत हो गई थी, मैं आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता था, पर पता नहीं क्या हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि आप ही ठीक हो। काशवा की किताब में लिखा है कि वो जो खुद को यहूदी कहते हैं और है नहीं, मैं उन सबको तेरे कदमों में ले आऊंगा और वो ये जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आज घोड़ा सिर्फ खड़ा हो जाए, आज घोड़ा अपने आप को तैयार कर ले। कामयाबी, फतहमंदी खुदावंद की जानिब से है। लोग देखते रहेंगे, दुश्मन देखते रहेंगे। मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि अच्छा, समटाइम कुछ बातें मैसेज में नहीं देने वाली होती, बट वो खुदा करूँ जब उभार रहा होता है तो मेरी कोशिश होती है वो बात लाजमी करूँ। बहुत सारे लोग, हम हर एक इंसान की लाइफ में ना मुखालफत जरूर होती है। वो नफरत जो है ना, समटाइम उसकी वजह जेलसी होती है, समटाइम उसकी वजह खौफ होता है कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। और उस नफरत की जद में आकर लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं, ऐसे ऐसे काम सरंजाम दे जाते हैं जिनका उन्हें ये नहीं पता कि अगला बंदा मौत तक जा सकता है। पर कहो, मेरा खुदा मुझे मौत के साए की वादी में से निकाल देगा। नफरत करने वाले क्या चाहते हैं? नफरत करने वाले हमेशा ये चाहते हैं कि मैं आगे निकल जाऊं और ये पीछे खड़ा रहे और मैं इसकी तरफ देखकर क्या करूं? हंसूं। कहो, खुदावंद मेरे दुश्मन अगर जोर आवर हैं तो तू सबसे ज्यादा जोर आवर है। वो लोग जो मेरे लिए, दाऊद ने क्या कहा, जो मेरे लिए खोदता है, गड़ा खोदता है, वो खुद उस जाल में गिर जाएगा। कहीं खुदावंद पर उम्मीद रखने वाला मुबारक है वो शख्स जिसकी उम्मीद का खुदावंद है, वो कभी अंधा नहीं हो सकता। कहीं खुदावंद तू मेरी आंखों को खोल, कहें सब कहें खुदावंद 2026 में तू मेरी आंखों को खोल दे। लिटरली मैं बड़ा खुश हुआ उस दिन। मैंने अपनी आंखें बंद की, 1 मिनट नहीं हुआ और मैंने देखा कि वो कहां पर वो चीज पड़ी है। कितने लोग चाहते हैं आपकी रूहानी आंखें खुल जाए? एवरीवन, सब चाहते हैं। कितने लोग खुदा के साथ एक होना चाहते हैं? सब चाहते हैं। कितने लोग अपने खैमों को गुनाह से पाक करना चाहते हैं? सब चाहते हैं, पर ये अमल आपको खुद करना होगा। अच्छा, आज कुछ बातें मैं आपको बताऊं। अपने बच्चों को सोशल मीडिया से बहुत दूर कर दो। अपने बच्चों को मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, ये 2026 के लिए तैयारी है। एंड डू इट फ्रॉम टुडे।
आज से ये करना शुरू कर दो। अपने बच्चों को अपने घरों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दो। मजबूरी के तहत, जरूरत के तहत इस्तेमाल करें, अदरवाइज छोड़ दें। खुदा चाहिए या दुनिया चाहिए, आज इंतखाब आपका है। एक तरफ खुदा की हजूरी है, एक तरफ दुनिया की हजूरी है। अब जिस प्रेजेंस में आप जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं, वो अमल करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं हमारे बच्चे खुदावंद के जलाल का बाइस बने, और हमारे बच्चे दुनिया के जलाल का बाइस बनना चाहते हैं। ओ खुदावंद, हमारे बच्चे दुनिया से अलग निराले दिखाई दें। मैं ये चाहता हूँ बाप होने की हैसियत से कि खुदावंद मेरे बच्चे दुनिया में सूरज की तरह चमके, सितारों की तरह नहीं, सूरज की तरह चमके। सूरज की तरफ कोई देख नहीं सकता। कभी किसी ने कोशिश की है? आप सूरज की तरफ थोड़ी देर ज्यादा देख लो हिम्मत करके, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, ब्लैक हो जाएगी कुछ देर तक, कुछ नजर नहीं आएगा। अगर आप ऐसा चाहते हो अपने बच्चों के लिए, तो इस बात पर अमल करना शुरू करो। सोशल मीडिया को अपने घरों से दूर कर दो। ये वो टूल है जिससे इब्लीस ग्रिप करता जा रहा है। आपको पता है रिसेंटली बहुत सारी अमवात का रीजन सोशल मीडिया है। बहुत सारे लोग मरे इस वजह से। आपको अपना हाल दुनिया को बताना क्यों है? मैं कभी स्टेटस नहीं लगाता, मेरी वाइफ डेली लगाती है। जब तस्वीरें नहीं आती हैं तो शी ऑलवेज यूज्ड टू अपलोड द स्टेटस। मैं कभी नहीं लगाता। रिमेंबर, आप अपना हाल, मैंने देखा अक्सर यार आज मैं बहुत परेशान हूं, ये किसको कह रहे हो? सुने सुने सुने, ये बातें रियलिटी है। मैं अभी 100 वाले आपको पढ़ के सुना देता हूं और आप ऐसे उठ के चले जाओगे। मैं चाहता हूं आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपकी फैमिलीज में चेंजिंग्स आए। आई एम वेरी अपसेट टुडे, पोस्ट कर दिया। रियली? आप किसको बता रहे हैं? आप उसको बता रहे हैं जो खुश होगा कि ये अपसेट है आज। मैं आज बहुत परेशान हूं अपने किसी मसले से। आप किसको बता रहे हैं? आप उसको बता रहे हैं जो कहेगा ठीक है ये परेशान है तो बहुत अच्छा हुआ। ये हर रोज ऐसे स्टेटस लगाए, और स्टेटस लगाना है तो ये स्टेटस लगाओ कि मेरे खुदा ने मेरे लिए सब कुछ किया है, मेरा खुदा मेरी फतहयाबी है, मेरा खुदा मेरी कामरानी है, मेरा खुदा मेरा अच्छा इंतखाब है। मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूं, आप किसे बता रहे हैं? स्टॉप इट। आज अपनी जिंदगियों पे गौर करें और अक्लमंद हो जाए, दना हो जाए। इमसाल की किताब अगर आप पढ़े ना कभी, बल्कि पढ़े, सारी कलीसिया पढ़े इस किताब को, पहले बाब से लेकर 31 बाब तक, आपको पता लगेगा लाइफ की हर चीज। अच्छी बीवी का किरदार, अच्छे शौहर का किरदार, बच्चों की तरबियत, सब कुछ इसमें मौजूद है। आज जरूरत नहीं है कि आप नेट पर लिख रहे हो। सुनिएगा, मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे करूं, एआई बताएगा आपको। मैंने खुदावंद से पूछा, खुदावंद मैं जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना तो मैं दुआ करता हूँ, खुदावंद अपने कलाम में से, दुनिया के हालात में से वो बातें सिखा जो हकीकत है। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। ये जो एआई का दौर आ गया है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, इसके पीछे कंप्लीटली इब्लीस खड़ा है। कितने इस बात से इत्तेफाक करते हैं? कोई बच्चा इधर आए, कोई बच्ची इधर आए, क्योंकि बच्चे जो है ना थोड़ा कम फोन यूज करते हैं। तो बीता आप आ जाओ, कोई हम दोनों आपस में अच्छी बातचीत करते हैं, और ये मुझसे तब बात करती है जब मैं इसके सामने आता हूं। और ये दौर चलता आया। एक दौर आया कि इसको मुझसे कम्युनिकेशन करने के लिए, दूर भी खड़े हम तो थ्रू फोन, मोबाइल के जरिए हम दूर खड़े होकर बातचीत कर सकते हैं। ओके, रिलेशंस थोड़े से दूर आ गए, थोड़ा सा गैप आया, बट फिर भी ठीक है, दिल मिले हुए। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आया, इसमें क्या हुआ,
अब इसको मेरी जरूरत नहीं है। कितने समझ रहे हैं? इसको मेरी जरूरत नहीं है। इसके पास फोन है ना, तो आप फोन पर अपने व्हाट्सएप पे चैट जीपीटी का एप्लीकेशन ऑन करोगे ना, नंबर डालोगे, तो आप उस पर डालोगे ना कि मैं आज बहुत परेशान हूं, तो आपको रिप्लाई पता क्या देगा कि आपसे नाम पूछेगा, आप बताएंगे कि मेरा नाम तबीता है, तो वो बताएगा कि तबीता मैम आप किस वजह से परेशान हैं। ये बताएगी कि मेरा वीजा नहीं आ रहा, थोड़ा लेट हो रहा है। तो कहेगा कोई बात नहीं, प्रोसेस में साल 1.5 साल लग जाता है, आप परेशान ना हो, मैं आपकी और क्या मदद कर सकता हूं, मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता हूं। ये कौन है? ये वो आवाज तो नहीं जो हवा को आ रही है कि क्या खुदा ने तुम्हें इस दरख्त का फल खाने से मना तो नहीं किया। ये तीसरी आवाज आज कौन सी आ रही है? ये तो सिर्फ आदम की आवाज सुनती है, ये तो सिर्फ खुदा की आवाज सुनती है, तो ये दोनों आवाजें नहीं है। आज ये तीसरी आवाज कहां से आ रही है जो साबित कर रही है कि तुझे मेरे होते किसी की जरूरत नहीं है, मैं तेरी आंखों को खोल दूंगा और तू खुदा जैसी हो जाएगी। आपको पता है अभी पिछले दिनों क्या हुआ? मैंने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ा कम किया हुआ है, बट मैं फिर भी देखता रहता हूं। एक औरत ने जर्मनी में एआई के साथ शादी कर ली कि ना तो ये लड़ेगा, ना मुझे कोई टेंशन होगी, ना पैसों मैं खुद ही कमा लूंगी, और वो बस फोन पे राब्ते में, और कहती है ये फोन मेरा अपना हस्बैंड है और मैं इसी से बातें करती हूँ, मुझे जरूरत होती है। अब तो वॉइस रिकॉर्डर भी आ गया ना कि आप वॉइस कर दो, अगर आपको लिखना नहीं आता तो वो वॉइस के जरिए आपसे बात करेगा। ये क्या होने जा रहा है दुनिया में? एक वक्त आएगा जिस तरह कंप्यूटराइज चीजें हुई, लोग बदल गए, जहां पर 100 लोग काम करते थे एक फैक्ट्री में, अब 10 लोग कर रहे हैं, और अब वो टाइम आने वाला है कि एक बंदा एक कंप्यूटर पर बैठ के पूरे 100 लोगों का काम कर रहा है। अब एक टाइम आएगा कि इंसान को इंसान की जरूरत खत्म हो जाएगी और अबलीस सबके साथ अपना अपना कनेक्शन अलग अलग बना लेगा। अबलीस इसके साथ भी खड़ा होगा, अबलीस उसके साथ भी खड़ा होगा, अबलीस उसके साथ भी खड़ा होगा, अबलीस फलाने के साथ भी खड़ा होगा, और हम ये सोचेंगे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। नवीद मेरे साथ था गाड़ी में, अभी वो नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो मैंने कहा ये अपनी सास की वजह से क्यों परेशान है। मैंने उसको सिखा रहा था ये बात, मैंने उस पर लिखा कि ये अपनी सास की वजह से क्यों परेशान है। मैंने एंटर कर दिया, मैं ऐसे उसके साथ मजाक कर रहा था। तो उसने पता क्या जवाब दिया, सुनिएगा। उसने कहा ये अपनी सास को वक्त नहीं दे रहा आजकल। कह रहा सर है तो सच्ची बात है। सोचिए अगर आपको कंप्यूटर की बातें सच्ची लगने लग गई, आप कहां पर खड़े हैं। आपको तो ऐसा मददगार दिया गया जिसके बाद आपको ना दोस्त की जरूरत है, ना चाहने वाले की जरूरत है, ना मोहब्बत करने वाले की जरूरत है, ना किसी नए रिश्ते की जरूरत है। उसने कहा मैं जाता हूं और मैं बाप की तरफ से तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ होगा। और यीशु मसीह ने पता है क्या कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। हम आज कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, मायूस हैं। मसीह का इत्मीनान कहां गया? जब ये ख्याल मुझे सुबह आया तो मैंने उसे डांटा। मैंने कहा खुदावंद यीशु मसीह, मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे ख्याल मेरे जहन में है कि एकदम हालात खराब हो जाए तो तू भाग जाओगे, तो तू किसी न किसी और काम में चले जाओगे कि खुदावंद। मैंने डांटा उस ख्याल को। और रसूल कहता है हम हर उस ख्याल को जो मसीह की पहचान के बरखिलाफ सर उठाता है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसे ढा देंगे, गिरा देंगे, और मसीह का फरमाबरदार गुलाम बना देंगे। इस ख्याल से कहो, ऐ मायूसी, तू मेरे यीशु के पैरों के नीचे है, तू उससे ऊपर नहीं आ सकती, तुझे मेरे यीशु ने पैरों के नीचे रखा है। कितने को समझ आ गई कि अब क्या होने जा रहा है आने वाले टाइम में? लोगों को इंसानों की इंसान की जरूरत नहीं होगी। इंसान खुदा ने इंसान के लिए बनाया था। क्या हुआ था?
खुदावन ने कहा कि आदम का क्या ये बात खुदा के दिल की थी या आदम के दिल की थी? क्या ये ख्याल खुदा का था या आदम का था? सोचें, फिर सोचें। आदम शेर का भी नाम रख रहा है, शेरनी का भी नाम रख रहा है, आदम बंदर का भी नाम रख रहा है, बंदरी का भी नाम रख रहा है, सारे मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। खुदा ने अगर बनानी होती तो पहले दिन बना लेता, खुदा तो इनकम्प्लीट काम ही नहीं करता। तो ये जो आदम है ना, ये जरूर सोचता होगा कि इसकी ये साथी है, इसकी ये साथी है, इसकी ये साथी है। चलो खैर है, खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना ये सोचता बहुत है? तो मैं से वो दे देता हूं जिसके बाद ये खत्म। तो क्या हुआ? रियलिटी है। जो चीज आप खुद लेते हो ना, वही चीज आपको एंड तक लेकर जाती है। अगर हवा ना होती कुछ भी नहीं होता, आप भी नहीं होते। खैर थैंक्स किया करो सबका। जितने कैरेक्टर बाइबल में गुजरे, जिनकी वजह से जो जो कुछ हुआ। मुझे एक शख्स उस दिन कह रहा कि यहूदा इस्करियोती ने बहुत गलत किया, ये तो जहन्नम का वारिस है। मैं कहा तू जहन्नम का वारिस है, वो जहन्नम का वारिस नहीं है। वो तो फिरदौस में उस दिन चला गया जिस दिन मेरा यीशु पाताल में गया। उसकी माफी तो उस दिन हो गई, तेरी माफी नहीं होगी। रिमेंबर, कलाम को कलाम से ज्यादा ना समझे, कलाम को कलाम की हद तक समझे। खुदा उनको कहे मुझे सेंस अता कर, मैं ताकि तेरे कलाम को सीख सकूं। मेरी आंखों को खोल ताकि मैं बुराई को देख सकूं। बुराई की बात कलाम में क्या लिखा है कि ऐ सफेदी फिर हुई कब्रों, मतलब आप अबलीस ने, जहान के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, ब्लाइंड कर दिया। खुदा मुझसे कहो खुदा मेरी आंखों में, श्रीलंका में था तो वो एक गीत गा रहे थे और मैं ना अजीब सा फील हो रहा था। बस वो नाच रहे थे, मैं भी गा रहा था उनके साथ, बड़ा मजा आ रहा था। जब मैं वापसी होटल में पहुंचा कमरे में, तो मैंने सोचा कि ये क्या कह रहे थे। और वो गीत पता क्या गा रहे थे कि जो कैलकुलेटर है ना, हमारे खुदा के सामने कैलकुलेटर भी नॉनसेंस हो जाता है। वो गा रहे थे कि 2 मछलियां 5 रोटियां इतने हजारों को फीड कर दी, कैलकुलेटर का तो हिसाब ही नहीं बनता। नो कैलकुलेशन मेक सेंस, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो आप जिन चीजों पर तकिया करके बैठे हैं, मेरी बेटी कल कैलकुलेटर अपने साथ लेकर घूम रही थी। हालेलुया, स्माइल करें, थोड़ा सा खुश हो। कहो 2026 मेरा साल है। मैं चाहता हूं ये खुशी आपके घरों में, आपके बच्चों में जाए। और स्पेशली अपने घरों के लिए दुआ किया करो। खुदावंद लड़ाई झगड़ा, तफरके, हसद, नफरत मेरे घर का हिस्सा न रहे 2026 में। मैं कल कहीं दुआ कर रहा था और दुआ, अच्छा मजे की बात, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार ये इतना ही देखता है, कभी बात करता है मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। आप अंधे हैं तो आप नहीं देखेंगे, आप आंखें खुली हैं तो आप सब कुछ देखेंगे। मैं दुआ कर रहा था किसी फैमिली के लिए, तो मैंने क्या देखा, कितना सा हाथ है, वो जाता है उनके कबर्ड से पैसे निकालता है, फिर जाता है, फिर किसी और शेल्फ से पैसे उठा लेता है। अपने घरों को पाक करो। इब्लीस की स्पिरिट्स ऐसी हैं जो आपके घरों में ऐसे काम सरंजाम देती हैं कि आपकी बरकतें ऐसे रेत की तरह आपके हाथ से निकल जाती हैं। आप देखते रह जाते हो, कहां गई। आप ऐसे जैसे रेत को जोर से अपने हाथ में पकड़ लो और आप ये ईमान रखो कि ये कहीं नहीं जाएगी, मैंने इसे पकड़ लिया है, और जैसे ही हाथ खुलेगा ना निकली होगी हाथ में से। ऐसे ईमान का कोई फायदा नहीं। गौर करें अपनी अपनी लाइफ पर। मैं ये बातें आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2026 मेरा साल है, 2026 मेरे चर्च का साल है, 2026 मेरी कलीसिया का साल है। कितने लोग तैयार है कल से रोजे के लिए? 3 डेज जो इकट्ठे रख सकते हैं वो इकट्ठे रखें। मैं एक बार दुआ कर रहा था और मैंने, आप उस दिन खुदा के खादिम बता रहे थे ना कि लोग तो देख लेते हैं, लोग तो ऐसे कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को ऐसे देखा सामने। तो मैं आपको हकीकत बताऊं, मेरे साथ एक तजर्बा हुआ।
मैं दुआ कर रहा था 2021 में, और ऐसे में देखा कोई शख्स आया, मुझे बड़ी प्यास लगी थी, उसने मुझे पानी पिलाया। मैं 3 दिन नहीं सो पाया, 3 days। मैं जैसे अपने कमरे में दुआ से जाता था अपने कमरे में, तो मेरी आंखें खुलती थी, ऐसे मुझे लगता था सितारे सितारे हैं। वो सारे ना कि दिन में तारे नजर आते हैं, तो मुझे पूरी रात लाइटें ऑन है तो ऐसे चमक रही है कमरे के अंदर चीजें। आप खुदा की हुजूरी से मिले और आप ऐसे ही रह जाए जैसे आप हैं, हो ही नहीं सकते, आप झूठ बोलते हैं। और एक और बात बताऊं, खुदा के हुजूर माफी मांगना। जो लोग अपने दिल के ख्याल आता है ना ज़हन में, उसको कहते हैं मैंने ये रोया देखी, या खुदावन ने मुझसे बात की, और खुदावन ने आपसे बात की हो ना, आपके चेहरों से खुशी ना खत्म हो। खुदावन ने ऐसी बात कर जाता है और हम फिर लानत पे चले जाते हैं। खुदावन ने 15 मिनट पहले बात की और आधा घंटा बाद किसी ने मेरे खिलाफ बात कर दी, तो मैं उसका बेड़ा गर्क कर दूंगा। कहां गया खुदा? खुदा ने लिखा, यूहन्ना ने कहा, जब मैंने उसे देखा तो उसके कदमों में मुर्दा सा होकर पड़ गया, मेरी जान में जान बाकी ना रही। बट मैं ये दुआ करता हूं खुदा उनका खादम होते हुए कि 2026 में खुदा की हुजूरी आप सब देखो अपनी जिंदगियों में, अपने साथ चलते फिरते, और आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशी, आपके घरों का इत्मीनान इस चीज का साइन हो कि आप खुदा के साथ पैवस्त हो गए हैं। हालेलुया। तो कहो, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है। ऊंची आवाज से कहो, जंग के दिन के लिए। फिर से ऊंची आवाज से कहो, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। ऊंची आवाज में कहो, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। कहो, फतह याबी खुदावंद की तरफ से है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। ऊंची आवाज में कहो, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। फिर से कहो, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। लेकिन फतह याबी